नमस्ते बच्चों, YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 11th में आपकी विविध प्रश्नावली चल रही है। अध्याय चल रहा है आपका अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, बड़ा चैप्टर है इसमें। तो अनुक्रम तथा श्रेणी में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लगेगा आपका। 13 क्वेश्चन नंबर तक हो गए थे। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो इस पर जो है थोड़ा आप ध्यान दें। तो देखिए विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 14 दे रहे हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस एन पदों का योग है। एन पदों का योग आपका दे रहे हैं एस। ठीक, पी उनका गुणनफल है। पी है जो वो उनका गुणनफल है, मतलब एन पदों के श्रेणी के एन पदों का गुणनफल है आपका पी, तथा आर उनके व्युत्क्रमों का योग है। ये कि पी स्क्वायर आर टू पावर एन इक्वल टू एस टू पावर एन। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुणोत्तर श्रेणी मान के चलिए। सॉल्यूशन में कर रहे हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी लेके चले आप जीपी। ठीक है, माना कि गुणोत्तर श्रेणी ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा डॉट 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 ए आर टू पावर एन माइनस 1 है। ठीक है, ये हमने जो है गुणोत्तर श्रेणी मान ली। अब आपसे ये कह रहे हैं कि एस है जो वो एन पदों का योग है। ठीक, पी उनका गुणनफल है। तो पी की कंडीशन सबसे पहले ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पी क्या है? पी इक्वल टू है एन पदों का गुणनफल। बहुत ध्यान से देखें, एन पदों का गुणनफल है आपका, एन पदों का गुणनफल है। तो कहने का मतलब इन सभी का गुणा है आपका पी। तब लिखेंगे आप, तब पी बराबर सबकी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट 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 इंटू ए आर टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसमें से आप ए कॉमन ले लेंगे। आपका ए लास्ट तक गया है, एन तक गया है, तो पी इक्वल टू ए टू पावर एन कॉमन लेंगे आप। ठीक, आपका बचेगा क्या? ए टू पावर एन कॉमन। इसके बाद आपका बचेगा आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू डॉट 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 आर टू पावर एन माइनस 1। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो अभी घातें जुड़ जाएंगी। तो पी इक्वल टू रहेगा ए टू पावर एन आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस 1। इसके बाद क्या करेंगे, ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है, समांतर श्रेणी की जो है आप योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ चलेगा आपका p इक्वल टू ए टू पावर एन आर टू पावर एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये रहा आपका p का मान जो कि हमें सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, इसके बाद में r उनके व्युत्क्रमों का योग हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः r बराबर है n पदों के व्युत्क्रमों का योग, n पदों के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। तो देखिए ध्यान से, r इक्वल टू सीरीज क्या बनेगी? व्युत्क्रमों का योग। पलट दें आप इन्हें, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन ए आर टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये आपका व्युत्क्रमों का योग है। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, एन पदों तक योग है आपका। तो इसमें ए और आर पता ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है आर का मान निकाल सकते हैं। तब आर का योगफल निकालेंगे तो सूत्र आपका लगेगा, आपका सूत्र होता है ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद आपका 1/a है। तब प्राप्त जीपी में, तब प्राप्त जीपी में प्रथम पद आपका है 1 अपॉन ए। ठीक है, सार अनुपात है आपका 1 अपॉन आर। ठीक है, तो आप योगफल का सूत्र लगाएंगे, आर बराबर ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसमें वैल्यू रख दें आप, तो आर इक्वल टू रहेगा आपका, ए का वैल्यू है 1 अपॉन ए आर टू पावर, आर का वैल्यू है 1 अपॉन आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर का मान है आपका
1/r माइनस 1, r इक्वल टू ऊपर चल रहा है आपका 1/a। ये सब सॉल्व करेंगे तो 1 टू पावर n का वैल्यू 1 आएगा, r टू पावर n आपका ऐसे चलेगा माइनस 1 अपॉन यहाँ चल रहा है आपका 1/r माइनस 1। ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर दें 1/a, r टू पावर n माइनस 1 एकम 1 माइनस r टू पावर n अपॉन r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r अपॉन r। ठीक, पहली चौथी दूसरी तीसरी। तो लास्ट लाइन लिख रहे हैं आपकी r बराबर आपका रहेगा r 1 माइनस r टू पावर n अपॉन a r टू पावर n और 1 माइनस r। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, हमें p का मान पता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से p का मान पता है और इक्वेशन नंबर सेकंड से मान लें तो इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें r का मान पता है। जो हमें सिद्ध करना है उसमें आप जो है LHS में आप ये मान अप्लाई करेंगे जिससे कि आपका योगफल का सूत्र बनेगा n की घात में। ठीक है, इतना आप नोट करें। इसके बाद बच्चों जो हमें सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया है p स्क्वायर r टू पावर n इक्वल टू s टू पावर n। ठीक है, p और r दोनों के मान आपको पता है तो आपको LHS लेनी पड़ेगी इसमें। तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर LHS जैसे ही आप लेंगे LHS लिखिए p स्क्वायर इंटू r टू पावर n। इसे सॉल्व करते हैं। p का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ रखेंगे आप तो p आपका है a टू पावर n r टू पावर n n प्लस 1/2। ठीक है, इसका आपका होल स्क्वायर लगाना है आपको। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर आप लगा देंगे इस तरीके से इंटू r का वैल्यू क्या है आपका, r का वैल्यू है आपका r 1 माइनस r टू पावर n अपॉन ar टू पावर n 1 माइनस r। इसका भी आप होल पावर n लगाएंगे। r टू पावर n करना है आपको और p स्क्वायर करना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे आप और जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है संभवतः RHS आ जाएगा। तो देखिए स्क्वायर घात पे घात लगी होती है, घात का आपस में गुणा होता है तो आपका रहेगा a की पावर 2n। ठीक है, a की पावर n की पावर 2 तो a की पावर 2n इंटू ये रहेगा r टू पावर n प्लस 1, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रिजल्ट रहेगा आपका p स्क्वायर का इंटू इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा करें r की 1 पावर नीचे ले लेंगे आप। ठीक है, तो r की n पावर में r की 1 पावर जब आप गुणा कराएंगे तो r टू पावर n इंटू r टू पावर माइनस 1 तो r टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए जो है हम थोड़ा इस चीज़ सॉर्ट कर रहे हैं। घात को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस r टू पावर n होल पावर n। ठीक, अपॉन a टू पावर n बचेगा। ये आपका रहेगा r टू पावर n माइनस 1 और n का गुणा होगा, घात पे घात लगा, घात का आपस में गुणा तो r टू पावर होगा n माइनस 1 इंटू 1 माइनस r टू होल पावर n। ये आपका रहेगा कैलकुलेशन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इसे सॉल्व कर लें। इसके बाद r टू पावर n माइनस 1 आपका कट जाएगा, a की पावर n a की पावर 2n आपका 1 बचेगा a की पावर n। तो फाइनली इक्वेशन बचा आपका a की पावर n 1 माइनस r टू पावर n की होल पावर n अपॉन नीचे बचेगा आपका जो है 1 माइनस r टू पावर n। देखिए n पावर हर जगह आई है आपकी तो आप टोटल पावर लगा दें। आप लिखेंगे a 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r होल टू पावर n। अंदर जो लिखा है वो आपका n पदों का योगफल लिखा है। अंदर लिखा है आपका GP के n पदों का योग। ठीक है, होल पावर n लगी है आपकी। GP के n पदों के योग को कहते हैं s टू पावर होल पावर n लगी है, आपका आ गया s टू पावर n इक्वल टू RHS। तो हम देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी आधार बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यूवां पद आरवां पद क्रमशः ABC है। तो यहाँ लिखेंगे किसी AP में, किसी समांतर श्रेणी के किसी AP में। ठीक है, पीवां पद क्यूवां पद आरवां पद क्रमशः दे रहे हैं ABC है। आपसे कह रहे हैं पीवां पद, इसको कहते हैं TP बराबर दिया है A। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त कह रहे हैं क्यूवां पद, इसको कहेंगे TQ बराबर दे रहे हैं B। तीसरी शर्त कह रहे हैं आरवां पद,
इसको कहेंगे टी आर बराबर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीवा पद लिखें चाहे क्यूवा पद लिखें चाहे आरवा पद लिखें, तो आपको ए और डी चाहिए। तो किसी ए पी में यहाँ पे लिख लेंगे माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी है। पहली शर्त कह रहे थे एपी का पीवा पद ए है, ठीक है, लिखा हुआ, तो इसको टीपी इक्वल टू ए कहेंगे। तो टीपी का फॉर्मूला, टीएन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। प्रथम पद ए माना है कैपिटल क्योंकि स्मॉल था इसमें, और डी सार्वंतर माना। तो अब पीवा पद का सूत्र क्या बनेगा आपका, बनेगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यूवा पद का सूत्र बनाएंगे तो टी क्यू का सूत्र बनेगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, समीकरण 2। आरवा पद का सूत्र बनेगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी दिया है, समीकरण 3। इन तीनों समीकरणों को आप हल करेंगे आपस में, जैसे पहले को दूसरे से हल करेंगे, दूसरे को तीसरे से हल करेंगे, और तीसरे को पहले से हल करेंगे। तो इसको घटा देंगे, जैसे हम एक करके दिखा रहे हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 है आपका, कैलकुलेशन साइड में कर रहे हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए, और समीकरण 2 को घटा रहे हैं, समीकरण 2 है आपका ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, ठीक है। तो घटा रहे हैं, घटाने पर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस 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 कट गए आपके। तो यहाँ डी कॉमन ले लें आप, तो आपका बचेगा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू ए माइनस बी, 1 से 1 कट जाएगा आपका, तो बचेगा आपका p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर आपकी कैलकुलेशन क्या बचेगी, आपका बचेगा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ये समीकरण माने आप 4। इसी तरीके से जैसे कि हमने कैलकुलेशन की है, अभी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया आपने, अब 2 को 3 से घटाएंगे, क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण 2 को 3 से घटाने पर। तो कैलकुलेशन ये स्वयं करेंगे आप, जैसे ही घटाएंगे आप समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाएंगे, समीकरण 2 आपका ये है और 3 नीचे वाला है, तो आपका बचेगा q माइनस आर इंटू डी इक्वल टू बी माइनस सी, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरीके से पहले को दूसरे से घटाया, दूसरे को तीसरे घटाया, तीसरे से पहले को घटाएंगे, क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर। 3 को 1 से जब घटाएं तो ए से 1 कट जाएगा आपका, और आर माइनस पी बचेगा आपका, आर माइनस पी इंटू डी इक्वल टू यहाँ होगा सी माइनस ए। ये आपका रहेगा छठवां इक्वेशन, ठीक। इसी के साथ बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये घटाने से आपके समीकरण बन गए हैं। अब आप ये करेंगे कि समीकरण 5 में ए का गुणा कर रहे हैं, 4 में सी का गुणा कर रहे हैं, और 6वें में बी का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 4 में सी का, ठीक है, समीकरण 5 में ए का, तथा समीकरण 6 में बी का गुणा करने पर, बी का गुणा करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों में गुणा करके जोड़ देंगे। तो देखिए सी, चौथे इक्वेशन में सी का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बनेगा सी पी माइनस क्यू इंटू डी, ठीक है।
इक्वल टू सी ए माइनस बी, दोनों पक्षों में गुणा कर दिया हमने। क्वेश्चन ये 5वें इक्वेशन में ए का गुणा कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ए क्यू माइनस आर इंटू डी इक्वल टू ए का गुणा करेंगे बी माइनस सी। 6वें इक्वेशन में बी का गुणा कर रहे हैं, तो बी आर माइनस पी इंटू डी इक्वल टू बी सी माइनस ए। अब आप जोड़ दें ना, तो एल एच एस से एल एच एस जोड़ दें, आर एच एस से आर एच एस, तो आपका रहेगा ए, पहले ए वाला पार्ट लगाएं या डायरेक्ट लिखते हैं सी पी माइनस क्यू इंटू डी प्लस ए क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस बी आर माइनस पी इंटू डी इक्वल टू, ये गुणा करें आप, ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, इसे सिस्टम से लिखें आप, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी से ए बी कट जाएगा आपका, ए सी से ए सी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, तो आपका जीरो बचेगा। यही आपको देखिए सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था क्यू माइनस आर इंटू ए, क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी, आर माइनस पी इंटू बी प्लस सी पी माइनस क्यू, सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप से आप इसे हल करेंगे। इसी के साथ बच्चों, यदि किसी भी सवाल में आपकी प्रॉब्लम है कोई, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थोड़े से सवाल कठिन चल रहे हैं, विविध प्रश्नावली है, लास्ट एक्सरसाइज है, मान के चलें आप चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं। प्रत्येक वीडियो के पिछले पार्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, वहाँ से आप निकाल कर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे निरंतर प्रतिदिन दैनिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, और वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि चैनल को अधिक से अधिक स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।